दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सरकार के गठन का इंतजार है, जिसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। खबरों की माने तो 19 या 20 फरवरी को बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें प्रमुख प्रवेश वर्मा, दूसरा नाम सतीश उपाध्याय, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जिन्होंने 2013 में राजनीति में रखा कदम और महरौली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद वे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बने और जीत हासिल की। 2025 विधानसभा चुनाव में वे नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बने और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा नाम जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा में है वो है सतीश उपाध्याय का, जिन्होंने मालवीय नगर सीट से 2025 का चुनाव जीता। ये दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष और वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं। आपको बता दें कि सतीश उपाध्याय मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। तीसरा नाम जो मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में है वो है मोहन सिंह बिष्ट, जो बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा। 1976 में वे भारतीय जनसंघ से जुड़े। 1992 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इसके अलावा वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे, जिन्हें बीजेपी ने मुस्तफाबाद से 2025 विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। चौथा नाम जो चर्चा में है वो है आशीष सूद, जो बीजेपी के पंजाबी चेहरा हैं। वे पार्षद रहे हैं। इसके अलावा वे दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे हैं और अभी वे गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। आपको बता दें कि आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। उनके केंद्रीय नेताओं के साथ करीबी संबंध हैं। वे डीयू के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पांचवा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जिन्होंने रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इससे पहले भी वो 2 बार 2015 और 2020 में रोहिणी में जीत हासिल कर चुके हैं। अगर हम उनके चुनावी सफर की बात करें तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। साथ ही वे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी नजर आ चुके हैं। छठा नाम रेखा गुप्ता का है, जिन्होंने शालीमार गार्डन से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अगर हम उनके चुनावी सफर की बात करें तो वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा वे 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। फिर वो दोबारा 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। वे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। साथ ही वे बीजेपी दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव हैं। और आखिरी नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जिन्होंने 2025 के चुनाव में राजौरी गार्डन से जीत हासिल की है। वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सिरसा 2013 में पहली बार इसी सीट से विधायक बने थे। अकाली दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2017 के उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में अकाली दल को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा कई और नाम जो चर्चा में हैं वो हैं शिखा राय, नूपुर शर्मा और अभय वर्मा। बहरहाल सीएम पद की रेस में कई नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। क्या बीजेपी एक बार फिर लोगों को सरप्राइज फेस देती है? क्या वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरह एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।